ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बलरामपुर की, जहां पुलिस ने हत्या के मामले में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बात होगी फतेहपुर की, जहां शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में करबला के शहीदों की याद ताजा की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर बलरामपुर से है, जहां पुलिस ने थाना श्रीदत्तगंज क्षेत्र में युवक की हत्या की घटना का 24 घंटे के भीतर सफल खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त आला कत्ल रामपुरी चाकू भी बरामद किया है। जानकारी के अनुसार 21 जून 2026 को कय्यूम ने पीआरवी को सूचना दी थी कि उसके भाई राजू उर्फ मोहम्मद हुसैन की हत्या का शव बजाज चीनी मिल के पास यूकेलिप्टस के बाग में फेंक दिया गया है। वही सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू करी। जांच के दौरान पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि कुछ दिन पहले मृतक राजू ने उनके भाई के साथ जमकर मारपीट की थी, जिससे वो नाराज थे। मुंबई से लौटने के बाद आरोपियों ने साथियों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। योजना के तहत राजू को शराब पिलाने के बहाने सुनसान बाग में ले जाया गया, जहां नशे की हालत में चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई और शव मौके पर छोड़कर आरोपी फरार हो गए। वहीं पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। जनपद बलरामपुर के थाना श्रीदत्तगंज में एक व्यक्ति जिसका नाम राजू था, उसकी हत्या का पुलिस ने सफल अनावरण 24 घंटे के भीतर कर दिया है। ये सभी लोग दोस्त थे, आपस में रिश्तेदार थे और ये सब बैठ के वहाँ शराब पी रहे थे और उसी में उसकी हत्या की गई। और ये सभी जो लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। राजू जिसकी हत्या हो गई वो अन्य व्यक्ति जिसका नाम अरमान है, समीर है और अरमान पुत्र ननकऊ है, सलमान है, हमदान है और मोहम्मद, ये सभी लोग वहाँ बैठ के बगीचे में शराब पी रहे थे। और इसमें से अधिकतर लोग दूसरे प्रदेश में काम करते हैं और ये मुहर्रम के लिए सभी लोग आए थे और उसमें यहाँ इन्होंने शराब पीने का कार्य कर रहे थे। उसी दौरान ये घटना हुई है। पूछताछ जब किया गया तो पूरा जो वाक़या निकल के आया वो इस प्रकार निकल के आया कि अरमान और समीर ये दोनों भाई हैं और इन दोनों के अरमान को कुछ दिन पहले जो मृतक है उसने पीटा था, जिससे उसे आक्रोश था, उस पर उस दोनों भाइयों का आक्रोश था। तो समीर है एक चाकू मुंबई से ही, जहां वो काम करता है, वहीं से ख़रीद के ले आया था और उन्होंने पहले से ही प्लान बनाया था कि इसको जाएंगे तो राजू को सिखाएंगे। और उसी प्लान के तहत जब ये जिस दिन आए हैं वहाँ से, उसी दिन इन्होंने उन सबको इकट्ठा करके पीने का प्लान बनाया है और पहले से अपनी इच्छा जाहिर करते हुए वहाँ पे लेके गए और ये चाकू लेके गया था। वहाँ किसी बात को लेके फिर झगड़ा इनके द्वारा किया गया और उसी झगड़े में चाकू निकाल के इसके द्वारा चलाया गया। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इसमें लोग सभी साक्ष्य इकट्ठा करके इन लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगाएंगे और जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से है, जहां सिरौली गौसपुर तहसील परिसर स्थित श्री जागेश्वर महादेव मंदिर में ज्येष्ठ महीने के 8वें बड़े मंगल के अवसर पर विशाल भंडारे का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। भंडारे का आयोजन नायब तहसीलदार आशुतोष उपाध्याय एवं तहसील क्षेत्र के लेखपालों के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप जिलाधिकारी अनिल कुमार सरोज ने भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना कर किया और क्षेत्र वासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं, तहसील कर्मियों और स्थानीय श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या मौजूद रही। वहीं तहसील मुख्य द्वार के सामने अवधेश कुमार यादव द्वारा भी भंडारे का भव्य आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां थाना सुल्तानपुर घोष क्षेत्र के सुल्तानपुर घोष गांव में आयोजित जश्न शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में करबला के शहीदों को याद किया गया। कार्यक्रम में करबला की कुर्बानियों और अहले बैत के संघर्ष का बयान सुनकर माहौल काफी भावुक हो गया। कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता के रूप में मौलाना आमिर मियां सफवी ने शिरकत की, जिनका आयोजकों और ग्रामीणों ने जमकर स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने अहले बैत की फजीलत और इमाम हुसैन की कुर्बानी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि करबला में इमाम हुसैन ने अन्याय के खिलाफ डटकर मुकाबला किया और शहादत देकर इंसानियत और इस्लाम की मिसाल कायम की। वही कार्यक्रम के दौरान धार्मिक नारों की गूंज सुनाई दी। इस मौके पर मौलाना अनवार अहमद, कारी बिलाल नूरी, कार्यक्रम के आयोजक शीबू खान रहे। वहीं साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार शहनशाह आब्दी सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।
फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां नगर पंचायत रामगंज स्थित मां इंदिरा देवी जूनियर हाई स्कूल की छत के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन को लेकर विद्यालय प्रबंधक धर्म प्रकाश गुप्ता ने गंभीर चिंता जताई है। इस संबंध में विद्यालय के प्रबंधक धर्म प्रकाश गुप्ता ने अधिशासी अभियंता एवं सहायक अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग प्रतापगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर विद्यालय की छत से गुजर रहे बिजली के तार को तत्काल हटाने की मांग की है। प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि विद्यालय में बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे अध्ययन करते हैं। विद्यालय भवन की छत के ऊपर से बिजली का तार खींचकर आसपास के लोगों को घरेलू विद्युत आपूर्ति दी जा रही है। कई बार बच्चे खेलते हुए या अन्य कारणों से छत पर चले जाते हैं, जिससे किसी भी समय विद्युत तार के संपर्क में आने से बड़ा हादसा हो सकता है। विद्यालय प्रबंधन ने आशंका जताई है कि यदि समय रहते विद्युत लाइन को नहीं हटाया गया तो कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय की छत से विद्युत तार हटाकर किसी अन्य सुरक्षित स्थान से लाइन संचालित किए जाने की मांग की गई है। प्रबंधक धर्म प्रकाश गुप्ता ने विद्युत विभाग से शीघ्र कार्रवाई करते हुए विद्यालय परिसर को संभावित खतरे से मुक्त कराने की बड़ी अपील की है। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही भविष्य में गंभीर परिणाम ला सकती है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां केसरवानी वैश्य सभा द्वारा आयोजित 35वां आदर्श निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह रविवार को हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। विवाह समारोह केसरवानी वैश्य सभा धर्मशाला एवं ठाकुर दीन ट्रस्ट प्रांगण 116 बहादुरगंज ठाकुर दीन का हाता प्रयागराज में आयोजित किया गया। इस बार भी सभा ने जरूरतमंद जोड़ों का बिना किसी शुल्क के विवाह संपन्न कराकर सामाजिक समरसता का उदाहरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, नंदी और प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी उपस्थित रहे। दोनों अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। समारोह में सभा के पदाधिकारी, सदस्य और बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। वैदिक रीति रिवाज से संपन्न हुए विवाह के बाद सभी जोड़ों को गृहस्थी का सामान और उपहार भी भेंट किए गए। आप लोग मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप लोगों ने इसका? देखिए, केसरवानी वैश्य सभा ये अपना 35वां सामूहिक विवाह संपन्न किया है और इसमें सभा का एक उद्देश्य रहता है कि फिजूल खर्ची रोकना, समाज के निर्बल और कमजोर लोगों को इससे ताकत मिलती है और उनका विवाह संपन्न होता है। केसरवानी वैश्य सभा इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम को आयोजित करती है। इस कार्यक्रम में तमाम समाज के लोगों ने उपहार दिया, दान दिया। उनसे उन सब लोगों को उपहार और दान दे रहा हूँ। और किसी व्यक्ति ने निःशुल्क, पतंजलि वाले के दिलीप केसरवानी ने निःशुल्क लोगों को भोजन करा रहे हैं। इसलिए समाज के एक एक व्यक्ति के द्वारा सहयोग से ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होता है। यह कि बहुत पुरानी संस्था है और लगातार आप लोग इसको प्रगति करते रहते हैं, तो और कौन कौन से आयोजन आप लोग इसमें करते हैं? देखिए, सामूहिक विवाह होता है, एक हमारा कला विज्ञान प्रतियोगिता है, निर्धन विधवा सहायता होता है और दाल बाटी का प्रोग्राम होता है। इस तरह से तमाम कार्यक्रम। और जो गरीब छात्र पढ़ नहीं पाते, अगर उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो केसरवानी वैश्य सभा अपने धन का 60% इस तरह में काम में उपयोग करती है। जी, आज के कार्यक्रम के माध्यम से अपने प्रयागराज की आवाम को किस तरह का संदेश देंगे? प्रयागराज की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये केसरवानी समाज बड़ी पुरानी संस्था है और ये संस्था समाज के लिए काम करती है। तो समाज से अनुरोध करूंगा, यदि अपने पास से कुछ ज़्यादा पैसा हो तो समाज को दान दे, जिससे समाज का भला किया जा सके। अपना परिचय? राम जी केसरवानी, संयोजक सामूहिक विवाह। सबसे पहले कि मैं केसरवानी समाज के जो हमारे पुरोधा लोग हैं जिन्होंने इस परंपरा को शुरू किया, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उन्होंने एक शुभ कार्य का प्रारंभ किया और आदर्श सामूहिक विवाह जो लगभग 35 वर्षों से लगातार संपन्न हो रहा है। और आज हमारे बगल में जो इसके संयोजक श्री राम जी केसरवानी जी, जो हमारे ट्रस्टी हैं, अध्यक्ष हैं, और तमाम इस संस्था के जो पदाधिकारी हैं, प्रमोद जी, पीछे सभी लोग बैठे हुए हैं, जो लगातार आप देख रहे हैं कि इस भीषण गर्मी के बावजूद यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग इस पुण्य कार्य में सम्मिलित होकर के, और 10 जोड़े विवाह के अभी तक हुए हैं, उनको आशीर्वाद दिया। अभी हमारे बीच में हमारे माननीय मंत्री नंद गोपाल गुप्ता जी भी आए, हमारे महापौर श्री गणेश केसरवानी जी भी आए। तमाम समाज के जो हमारे जो अच्छे बड़े लोग हैं
आकर के इन्होंने आशीर्वाद दिया, संस्था के प्रति उन्होंने अपना शुभ संदेश दिया, संस्था को उन्होंने बधाई दी, धन्यवाद दिया। और ऐसे सभी कार्य करने के लिए ये संस्था लगभग 1905 से बनी है, लगभग 121 साल से ऊपर हो गई संस्था। लगातार सारे वर्ष पर्यंत कोई न कोई सामाजिक सरोकार से संबंधित कार्य करती रहती है। और सभी इसमें जो केसरवानी समाज के लोग इसमें छोटा बड़ा, गरीब अमीर, बच्चे बूढ़े सब सम्मिलित होकर के इसमें भाग लेते हैं। ये ईश्वर से कामना करते हैं कि इनको संस्था को और शक्ति दे और सामर्थ्य दे कि ऐसे अच्छे कार्य में ये और दिनों दिन प्रगति करें, लोगों को उत्साहित करें। अनिल कुमार, सिविल डिफेंस चीफ वार्डन, और अपने इस समाज के एक कार्यकर्ता के रूप में हम आपके बीच उपस्थित। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर अली की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां गोलौरा थाना क्षेत्र के भैंसट गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने एक परिवार पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित राजन ओझा के अनुसार गांव के ही राकेश, महेश, दिनेश, संदीप, परमेश्वर और नितिन ओझा ने अपने घर की महिलाओं व रिश्तेदारों के साथ मिलकर उनके माता पिता को गांव के बाहर घेर लिया और बर्बरता पूर्वक मारपीट भी की। इस हमले में गंभीर रूप से घायल हीरा प्रसाद ओझा को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जबकि उनकी पत्नी रुक्मणी देवी पर कुल्हाड़ी से वार करने और हाथ पर मोटरसाइकिल चढ़ा देने से उनके दोनों हाथ टूट गए हैं, जिनका इलाज सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। आरोपी पीड़ित को मृत समझकर और उनके आभूषण व मोबाइल छीनकर मौके से फरार हो गए हैं, जिसके संबंध में गोलहौरा थाने में लिखित तहरीर दी गई है। लेकिन पीड़ित पक्ष का बड़ा आरोप है कि पुलिस द्वारा अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हाँ बताओ ना के मरले है आप? निखुलवा और बबुला रहा, ये चारों मिले रहा, बबुलिया और हरी खुदा लगा गिरवा रहा। ये सब चारों मरले हैं? एगो बड़ी ज्ञान रहना परमेश्वर ओझा नहीं मथवा फरवा है आदमी को। परमेश्वर ओझा मन दादा? हां उहे मारी से डंडवा कर छोरा तानी कई गो बजुआ के लागल मारे सकते। अब घर भर के जब करा के निकल रहा है ऐसे कम हो गया। हां मिले रहा मेरे दुइये जने का कही लो इसे तुम मौसम बना। हां बोला का भइले? चारों तरफ से घेरे रहे घरा से, ये तो हमें इनके सबके जान बचाव रहल, एक वजह से हम लुकाई गए। लुकाई गए, गाय दुहत रहे शुरू से बताई, शुरू से गाय दुहत रहे, लड़का लाठी वो लोग पहले से प्लान बनाए ना 10-12 जनी रहे और हमारे दुइये जनी रहे। हाँ जान बचावे हमारे यहाँ बाहर भागे थे कि अपने घर में गाँव में नहीं घुसे दी और थाना पे सुबह में गए ना कोनो सुनवाई नहीं भाई। हाँ कोनो सुनवाई नहीं भाई। थाना पे बोलो हम यो कहन कि भैया इमरजेंसी केस है भेज दो। थाना पे गोलौरा थाना इमरजेंसी केस है भैया आप भेज दो, लेकिन क्यों नहीं भेजेंगे, कुछ नहीं भेजेंगे। जीजा आपसे बताए ना ना कौन कौन मारा है? बबलू ओझा, बब्बू ओझा। हे तो थोड़ा सा साइड हो जाओ, रोवाओ ना, जितने रोई उतने पगलाई ये के मरले है? बबलू ओझा, बब्बू ओझा, बाबुल ओझा और बाद में परमेश्वर ओझा पुरनिया हो के वहाँ लाठी चलावत रहे, उन्होंने मारत रहे। और बाद में उनके घर के मतलब पूरा परिवार रहे और नात मात रिश्तेदार सबके घोराई ना सब उनके तरफ से रहे। चलो ठीक, हम उनके तरफ से मतलब क्यों नहीं रहे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज पांडे की रिपोर्ट। खबर वाराणसी से है, जहां प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लंका क्षेत्र स्थित दुर्गा कुंड के चर्चित आकाश कोचिंग संस्थान को सील कर दिया। जांच के दौरान संस्थान में कई खामियां मिलने के बाद प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि हाल ही में हुई चर्चित घटना के बाद प्रशासन शिक्षण संस्थानों की व्यवस्थाओं को लेकर सतर्क है। इसी क्रम में अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और कोचिंग संस्थान का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण में नियमों से जुड़ी कई कमियां सामने आने के बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संस्थान को सील कर दिया। वाराणसी से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल्ला हाशमी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।